का हार्दिक स्वागत है। और आज का ये वीडियो मारवाड़ी अश्व जगत के लिए बहुत ही खास वीडियो है और बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है। काफ़ी दिनों बाद एक रेयर वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और जानते हैं जो हमारे सामने शख्सियत जो बैठे हैं, आपसे ही जानते हैं कि इस लोकेशन के बारे में, हम किस स्टड फार्म पे बैठे हैं, ये कौन सा ठिकाना है, किस घर पे हम बैठे हैं और यहाँ के पुराने घोड़े किस तरह के रहे हैं और अब जो घोड़े हैं यहाँ पे कैसे रहे, सारी बातें हम आपसे करेंगे। तो पहले हम आपका जानना चाहेंगे सर, परिचय प्लीज़ आप अपना बताएं। पहले तो आप यहाँ पधारे तो धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मेरा नाम परबत सिंह है और हमारा ठिकाना निम्बज है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। और इस फार्म का नाम है सवाई स्टड फार्म। निम्बज से करीबन 4 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, तो स्टड फार्म का नाम अपना सवाई स्टड फार्म है। हाँ जी। तो अपने पास जैसे अगर बात की जाए अगर घोड़ों की बात की जाए तो घोड़ों में कितना पुराना अपना एक घर है और कितना पुराना आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा बताएं। घोड़ों में तो पीढ़ियों से हमारे घोड़े तो रहे हैं जी। पहले मेरे दादा साहब के टाइम में तो काफ़ी घोड़े थे, 9-9, 10-10, 60 घोड़े बड़े स्टेलियन रहते थे। घोड़ियाँ थी करीबन हमारे यहाँ 12 गांव का ठिकाना था, हर गांव में हमारी घोड़ियाँ रहती थी। जी जी। और स्टेलियन यहीं रहते थे 9। जी। हमारे तो गढ़ में अभी आज भी तबेला है घोड़ों का, बहुत अच्छा बना हुआ है। जी। तो जो अपना नीमच जो जहाँ पे अपना रावला है, उसको पर्टिकुलर उस जगह को क्या, उस गांव को कौन सा गांव बोलते हैं? निम्बज। नीमच गांव में ही है मेन रावला। और अभी जो राजमहल के नाम से है। अभी जो स्टड फार्म जहाँ पे है वो कौन सा एरिया है? वो हिम्मतपुरा। हिम्मतपुरा है। निम्बज से 3 किलोमीटर पे। ओके ओके। और हमारे साथ में जो बैठे हैं वो, उनका परिचय थोड़ा सा बताएं सर आप। मेरा नाम दिग्विजय है जी। मैं भी निम्बज से ही हूँ जी। और आप लोगों के रिलेशन की बात करें अगर, तो मैं आपका भतीज हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके भतीजे हैं आप। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। तो सर बात करते हैं आपके पास अभी जो घोड़े हैं सवाई स्टड फार्म में, ये है हिम्मतपुरा। और हिम्मतपुरा में जो घोड़े हैं उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। अभी जो आपके पास अश्व हैं उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो हमारा जो इतना पुराना एक्सपीरियंस है और जो नए स्टड फार्म, आजकल लोग नए नए स्टड फार्म डाल रहे हैं और नए घोड़ों में आते हैं, बिल्कुल उनका पीछे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर वेरी रो। तो उस चीज़ को थोड़ा सा वेटेज देते हुए, क्योंकि हमारा घर जो है वो पुराना घोड़ों में है और बहुत पुराने समय से घोड़ों में हम काम करते आ रहे हैं, इस पे हमारी पीढ़ियों ने बहुत मारवाड़ी घोड़े पे बहुत काम किया है। तो थोड़ा सा एक पुराना एक्सपीरियंस आप शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ, और उसके बाद फिर हम अपने जो भी के घोड़े हैं उन पे आते हैं। तो आप अपने पास कौन से बड़े घोड़े शुरू में रहे और कौन से क्या क्या एक्सपीरियंस? पहले तो क्या था कि गांव के नाम से घोड़े जाने जाते थे, तो भाई निम्बज का स्टेलियन है, या हमारे पास में बड़गांव ठिकाना था, बड़गांव का घोड़ा था। ऐसे नाम तो बहुत कम देते थे घोड़ों का जी। और ठिकाने के पीछे घोड़े गिने जाते थे। चितलवाड़ा था, पाटोदी था जी। रणसी गांव था जी। ऐसे घोड़ों पे नाम थे। घर के नाम से, गांव के नाम से ही घोड़े जाने जाते थे। वहाँ का घोड़ा है, वहाँ का घोड़ा नाम तो बहुत कम देते थे हुकम। और न लोगों को किसी को मालूम भी था। वो गांव से जाने जाते कि रणसी गांव वाला घोड़ा है, कि निम्बज का है, कि बड़गांव का है, कि दासपा का है, हुकम। ऐसे ही जाने जाते थे घोड़े तो। हुकम। और पहले तो क्या था कि इनब्रीड का तो बिल्कुल था ही नहीं। अब तो लोग बाग करने लगे इनब्रीड, किसी को मालूम ही नहीं है घोड़ा है। नए लोग आ जाते हैं, कहीं से घोड़ियाँ ले ली, बच्ची ले ली, और फिर कहीं उसी लाइन का, मतलब उसी घोड़े का बच्ची कहीं क्रॉस करवा लेते हैं। जी जी जी। बाकी करवाना नहीं चाहिए, मतलब सेम लाइन में, सेम पेरेंट्स, सेम, फिर उनके बाद उनके बच्चे और वो अपने आप में ब्रीड कर रहे हैं और वो सब, तो इनब्रीडिंग कह सकते हैं उसको। हाँ जी। तो वो आपके हिसाब से वो गलत है? गलती है जी जी। तो पुराना कोई, अगर इस संदर्भ में अगर हम पुरानी कोई बात करें, कोई एक्सपीरियंस आपका कुछ आप शेयर कर सकें दर्शकों से, जिससे कि लोग सीख सकें कि क्या इसकी खामियां हैं। हमारे यहाँ पास में बड़गांव जी में एक लाड़की नाम से घोड़ा था, लाड़की का नाम का। हुकम। उस घोड़े की बच्ची डॉक्टर साहब ने बेच दी थी, किसी कोई चौधरी था उसको। उस घोड़ी की तीसरी बच्ची वापस उस घोड़े के पास में कवरिंग के लिए आई, तो घोड़ा कवर ही नहीं हुआ।
मतलब उस घोड़े की बच्ची की बच्ची बच्ची की बच्ची तीसरी पीढ़ी मतलब। तीसरी पीढ़ी में उस घोड़े ने समझ लिया वो, समझ मतलब लिया कि भाई ये मेरी ही वंशज है ये। हाँ। तो घोड़ा खुद ही ऐसे हो गया था। चितलवाड़ा में एक ऐसा मतलब उसने अपने आप को रोक दिया, ब्रीड मतलब ब्रीड नहीं किया उसने फिर ब्रीड उधर। नहीं किया। चितलवाड़ा में ऐसा एक हो गया था कांड। हम्म। तो एक पाकिस्तान से लाया था उन्होंने घोड़ा, राव साहब ने पहले कोई, हाँ कौन? तो पुरानी बात है। जी तो घोड़े की बच्ची थी, चलता घोड़ा भी खूब चलता, बच्ची भी खूब चलती थी। चाल का घोड़ा। हाँ चाल का। जो वहाँ राव साहब ने फरमाया कि भाई यही घोड़ा, इसको बच्ची को क्रॉस कर दो, और भी बच्चा चलने वाला आया है। सर तो जैसे ही उस घोड़ी के पास में घोड़ा लाया तो वो घोड़ा ऊपर ही नहीं चढ़ा उस बच्ची को। माउंट नहीं किया उसने। हाँ। फिर कोई दूसरी घोड़ी उसको दिखाई, और फिर उस घोड़े के आँख के पट्टी बांध के वो घोड़ी तो हटा ली और उसकी बच्ची के साथ में क्रॉस करवा दिया, तो वो घोड़ा वहीं उतरते ही खत्म हो गया था। ओह, तो मतलब कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा घातक इसके परिणाम हो सकते हैं, इतने ज़्यादा। अगर जहाँ पे प्योरिटी थी वहाँ पे तो ये मतलब तो एक भगवान का रूप है घोड़ा तो। भगवान का रूप है, देव रूप है। और अगर आप उसको देव रूप मानते हो और देव रूप बोलते हो तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जितनी। हाँ, मतलब अगर 5-7 पीढ़ी तक के बाद अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो वो गलती कहलाएगी, लेकिन आप पहली दूसरी पीढ़ी में अगर आप कर रहे हो तो वो जानी बूझी साजिश कहलाएगी कहीं ना कहीं। तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। तो हम सर आपके घर की बात करते हैं। यहाँ अपने स्टड फार्म से कौन से बड़े स्टेलियन और कौन सी बड़ी फीमेल्स यहाँ से गई हैं और उनका नाम है बड़ा? मैंने, मेरे पास में योगी नाम का एक अबलग घोड़ा था जी। वो मैंने लगभग 2014 में वहाँ विनर रहा था तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा 12 में विनर रहा था पुष्कर में। जी। और वो मैंने यहाँ से सेल किया था अखिलेश यादव के फार्म पे, जो यूपी जी मुख्यमंत्री, उनके फार्म पे गया। अभी तो वो मर गया घोड़ा, जी जी। बाकी वहाँ काफ़ी 4-5 साल वहाँ जाके रहा। एक मेरे पास में कन्हैया नाम का था, जी वो मेरे से लेके गए थे अपने यहाँ से सहदेव भाई करके गुजरात में, जी। और वहाँ से इन्होंने दिया था रौनक शुक्ला को। जी। वहाँ जाके उन्होंने नाम चेंज कर दिया था, अशोका रखा था उसका। अच्छा, अशोक का नाम रख दिया था। फिर मैंने एक और अभी जो बेबल स्टल फार्म में है, बेबल स्टेट फार्म, हाँ, अल्फाज करके, जहाँ पे काला कांटा है। हाँ, अच्छा, वो अल्फाज देव का बच्चा था। अल्फाज अपने यहाँ ब्रीड हुआ? हाँ, मेरे यहाँ ब्रीड हुए। हाँ, ओके ओके ओके। देव से? हाँ, देव से। हम्म। और एक अपने रिबेल करके है जो भी महाराष्ट्र में रिबेल, हाँ, खड़ा है, वो भी अपने यहाँ ब्रीड हुआ? वो भी मेरे यहाँ से। हाँ, ओके। अतुल भाई जो लेके गए हैं मेरे से, जी, जी, अतुल मानने करके। जी। और कोई घोड़ी अपने यहाँ से? मोरनी भी अपने यहाँ से ब्रीड होके गई है, जो सनी अंकल के मोगा में है अभी। जी जी। वो इस रिबेल की माँ है। सनी गिल अंकल जो है हाँ। वो मोरनी और रिबेल की माँ है। हाँ, रिबेल की माँ। ओके ओके ओके। और अल्फाज की माँ तरफ से बहन है। अल्फाज की माँ की साइड से बहन है वो। अच्छा अच्छा। और फादर उसका कौन हो गया? उसका फादर हो गया रणशेर। रणशेर, रणशेर। वेरी नाइस। तो ये हमारे यहाँ से जो घोड़े ब्रीड होके गए, ये उनकी कुछ स्टोरी। और उससे पहले भी घोड़े तो जैसे पैदा हुए हैं तो इधर उधर पहले हुए मेरे होंगे। फादर के टाइम में, मेरे दादू साहब के इसके टाइम अलावा में भी काफी घोड़े तो पैदा हुए हैं, जी जी। काफी 1-2-3 सप्ताह के भी हैं घोड़े अंदर सप्ताह पैदा के भी हुए। हैं। एक विधाता करके प्रभात का घोड़ा है, जी ऐसे करके कम से कम 7 से 8 स्टेडियम अपने यहाँ से निकले। जी जी। Very nice, very nice। तो अभी बात करते हैं सर हम हमारे पास अभी जो अश्व हैं उनमें से जो खास जो एज्ड घोड़ियों में से कुछ एक है, और जिस घोड़ी ने आपको बहुत अच्छी फिलीज और स्टैलियंस दिए हैं उसके बारे में थोड़ा बात करें। मेरे पास में एक बमर नाम की घोड़ी थी, वो तो अभी छूट गई है, जी जो अल्फाज की माँ है। जी। और रुनुक झुनुक जो भी मेरे पास में फिली है, 2 दांत में 65 के आसपास में। जी, 2 दांत में। हाँ जी। उसने करीबन 10 ठाण दिए मेरे यहाँ। अच्छा, उसकी मदर ने? हाँ जी। जी जी जी। बच्चे भी बढ़िया दिए, बच्चियाँ भी अच्छी आई। एक अभी भैरवी करके घोड़ी है, ये दोनों वनराज की थी। अच्छा, सेम फादर से? हाँ जी। जी जी। तो जो घोड़ी जो आपके पास से चली गई और अभी जो है अभी है वो भैरवी नाम की, वो भी वनराज की है। अच्छा, वो भी वनराज की है। हाँ। ओके। उसकी फिली अभी मेरे पास में है, जो सबा नाम से है। जी। तो भैरवी ने अपने यहाँ पे कितने रिजल्ट? मेरे यहाँ करीबन 5। जी जी जी। आपके यहाँ पे 5 रिजल्ट दिए, तो अपने पास अभी प्रेजेंट में कितने उसके रिजल्ट्स हैं? अभी मेरे पास में 2 रिजल्ट्स और एक मेरे रिश्तेदारों की दी हुई है घोड़ी। अच्छा, एक रिलेशन में गई। हाँ। अच्छा अच्छा। तो दोनों फिलियाँ आपके पास है अभी भैरवी हाँ, की? दोनों। ओके ओके। तो सबा है वो तो योद्धा की है, जी।
और अभी जो छोटी वाली है वो रणशेर की है। तो सर सबा सबा जो आपके इस भैरवी की जो बच्ची है उसके वो कितनी एज की लगभग अभी हो गई है और अभी कितना 2 दांत के करीबन हो गई। दो दांत करीब दो दांत में कितनी हाइट से ले लिया? ये लगभग 62 से बाहर है, 63 में थोड़ी बहुत कम हो गई थी। अच्छा 62-63। ओके ओके। और इसके अलावा जो छोटी बच्ची है इस भैरवी की उसकी क्या वो डिटेल? 15 मंथ की है। 15 महीने की। हाँ, और रणशेर की है अभी करीबन 60 है। जी ठीक है सर। अभी दूसरी एक घोड़ी है अपने पास जो ये देवराज की बच्ची है, जी जो देव दरबार से घोड़ा था। देवराज जो देव दरबार मठ में था। हाँ, मठ में था। और एक काबाई करके हैं गुजरात में, कलोल में, जी उनके पास वो घोड़ा खड़ा था। जी। और वहीं से मैं खरीद के लेके आया था। बच्ची? हाँ, ये बच्ची थी। उस जी समय इसकी माँ मर गई थी जी और मैंने कहा भैया मेरे को दे दो, मैं इसको पाल के बड़ा करूँगा। जी। और मेरे लेनी भी थी देवराज की, बहुत अच्छा घोड़ा था। अच्छा लाइन का घोड़ा देव दरबार का। हाँ जी। ये लास्ट उसका अभिजीत मार्किंग थी शायद हाँ, उस घोड़े की। अभिजीत ही था। जी जी और लास्ट उसका ठाण था ये। जी। तो इसने भी मेरे यहाँ 3-4 ठाण दे दिए। कितनी एज की अभी होगी ये लगभग? ये आप समझो 8 साल की हो गई। जी। हाँ। वेरी नाइस। तो अभी ये सुबर है कि खाली है? अभी सुबर है। अभी सुबर है। हाँ। कितने महीने सुबर है और ये किससे? अभी बस ठाण पे तैयारी है, 2-4 दिन में कौन बच्चा से दे घोड़े देगा। से सर? मेरा ये अश्वध्वज है, ओके। तो योद्धा का बच्चा है। अच्छा आपके पास ये अश्वध्वज है। हाँ जी। योद्धा के सर आपके पास बहुत सारे योद्धा के रिजल्ट हैं। योद्धा मेरे एक फ्रेंड थे वीरेंद्र सिंह चावड़ा, ओके जो गुजरात है, डडियाल गांव है उनका। जी। और उनका फार्म है अहमदाबाद में। जी उनके पास ही था। तो मेरे को सवाई बंदा ने कहा कि आपके दोस्त के पास इतना बढ़िया घोड़ा है तो आप यहाँ मंगवा के घोड़ियाँ कवर कराओ, उससे इसका फ़ायदा लो। जी तो मैंने फिर सवाई बंदा को पूछा कि मेरे घोड़ियों के लिए ठीक रहेगा? जी तो हाँ आप मंगवा ही दो आप घोड़ा। फिर मैंने घोड़ा यहाँ मंगवा दिया, जी। उन्होंने यहाँ मेरे पास भेज दिया था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। फिर उसके इस वजह से- रिजल्ट मेरे यहाँ ही आए। एक गुजरात में तो 1 या 2 ही आए थे, भाई अहमदाबाद में तो। जी। बाकी मेरे यहाँ आया। फिर हम लेके गए, मैं ही लेके गया था पुष्कर जी शो में उसको। जी हमने रिंग में तो नहीं उतारा था जी और डिस्प्ले सिर्फ किया था वहाँ। वहाँ से फिर सेल कर दिया था। यहाँ आने फार्म आने के बाद में मैंने उन सेल तो हो गया था, हमारी बात तो हो गई थी जी पंजाब। जी। और फिर मैंने कहा भी मेरे घोड़ियाँ 1-2 खाली रिकवर करके फिर मैं दूंगा। ओके फिर उनको दे दिया। ओके। तो योद्धा से जुड़े हुए इतने सारे आपके पास रिजल्ट्स हैं। मैं इसके पीछे मैंने स्टोरी इसीलिए पूछी कि भाई योद्धा के रिजल्ट्स, किसी भी घर में कोई ज़्यादा एक घोड़े के ज़्यादा रिजल्ट्स है इसका मतलब कोई उस घोड़े से रिलेशन है उस घर का, तो इसलिए उसके रिजल्ट्स हैं। तो इस योद्धा से पहले भी आपके पास कोई आपने कहीं ब्रीड करवाया या योद्धा से पहले भी कोई ऑप्शन था आपके पास? मेरे ऑप्शन, पहला ऑप्शन मेरा रणसी था। जी सवाई बना का खूब मेरा सपोर्ट रहा। जी और देव था उस समय। मेरी काफ़ी घोड़ियाँ 5-6 घोड़ियाँ वहाँ से कवर होके आई थी। सवाई बना रंसी। हाँ, सवाई बना का उनके नाम से मैंने मेरे स्टड का फार्म का नाम भी रख दिया सवाई। ओके ओके। फिर मेरे लड़का हुआ उसका भी नाम सवाई सिंह दे दिया मैंने। अरे वाह क्या बात है, मतलब गहरी मित्रता है हाँ, आपकी। बहुत गहरी गहरी मतलब मित्रता। परिवार ही है एक तरह का हमारे। जी जी और फिर सप्ताह उनके पास था, सप्ताह के रिजल्ट मेरे पास आए। जी 5-6 रिजल्ट आए मेरे पास। जी जी। फेस कट भी मिलता है आपका फेस पर भी मिलता है उनसे का। और फिर उनके पास आफ्ताब था। जी तो आफ्ताब मेरे एक ही घोड़ी कवर हुई थी उस समय, और फिर आफ्ताब मर गया था। छूट गया। बाकी मेरे पास 5-6 रिजल्ट और भी होते उसके भी। जी जी। ये अच्छा आफ्ताब का ही बच्चा है जो रिबेल है वो। रेबेल आफ्ताब का। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है। देखो और अच्छा सपोर्ट है उनका हमारे। कहीं ना कहीं जब एक समझ के मैं ये लाइन में आया घोड़ों मतलब 15-17 साल पहले यहाँ पधारे थे पहली बार सवाई बना मेरे फार्म पे। होगा। फिर मेरे को सजेस्ट किया कि भाई ये घोड़ियाँ आप रख लो जी और ये घोड़ियाँ आप निकाल दो। जी। फिर ये घर की हमारी पुरानी ब्रीड की घोड़ियाँ थी वो रखी हमने। हाँ फिर उन्होंने कहा आप भेज ही दो वहाँ। हाँ फिर ये देव सेल हो गया था तो भी मेरे पास फ़ोन आया कि देव मैंने सेल कर दिया, आपकी कोई घोड़ियाँ हो तो भेजो जल्दी। होगा। फिर मैंने वहाँ घोड़ियाँ भेजी और ये अल्फाज वगैरह ये 2-3 मेरे पास रिजल्ट आए। जी। तो देव उस समय सेल हो गया था। हाँ जी। हाँ, okay। बहुत ही देखो कभी ये मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जब आपके शुरुआती दिन होते हैं किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम की शुरुआत करने में, जब आपके शुरुआती दिनों में अगर आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सक्सेसफुल होने के, और उसी दौरान अगर मान लो आपको कुछ चीटर मिल जाए लोग और कुछ अच्छे लोग ना मिले आपको? ऐसे हमारा रिलेशन है, मेरे छोटे दादू साहब की शादी वहीं हुई है, होगा रणसी हुई है, होगा जो भी उनका परिवार हमारे यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर दूर धवली ठिकाना है, होगा वहाँ वो गोद गए थे मेरे छोटे दादू साहब। होगा। तो वही है कि अगर इनिशियल डेज में अगर आपको अच्छे आपके मेंटर्स मिल जाते हैं, आपको समझाने वाले मिल जाते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं आपको, तो उस बिजनेस में या उस काम में आपको सक्सेसफुल होने का पूरा आपको सपोर्ट मिल जाता है, आपको आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। सो अभी हम बात करते हैं आपके पास ये जो एक बड़ा घोड़ा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये योद्धा का ही एक अच्छा रिजल्ट आपके पास खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा बताएं डिटेल में। ये जो अश्वध्वज नाम का है मेरे पास में जी अच्छा है, अभी तो रिजल्ट फर्स्ट आया है मेरे पास अभी इसका, जी। बच्ची आई है, अच्छा, पहला रिजल्ट इसका आपके पहला पास आया है आपके मेरे पास, पास मैंने कई बार कवरिंग भी नहीं दी। ओके। एज कितनी है एज लगभग? अभी 2 दांत, 2 दांत में है अभी। ओके ओके ओके। और हाइट लगभग हाइट करीबन 65 के आसपास है। 65 के आसपास है, तो पहला रिजल्ट अपने पास आया है। हाँ जी। क्या इसने क्या ब्रीड मतलब क्या रिजल्ट दिया? फिल्ली आई है, पूरा ब्लेज है, 3 पैर सफेद है, ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया बच्ची आई। मतलब फर्स्ट फिली दी है हाँ आपने। अच्छा, इसने अच्छा आपको मतलब सपोर्ट किया पूरा, इसने पूरा आप इसका सेवा का पूरा फल दिया है इसने। तो इसके बारे में अगर बात करें डिटेल में, तो ये आपके यहाँ जब ब्रीड हुआ, कौन सी घोड़ी इसकी मदर साइड से, क्या इसका डिटेल है? इसकी माँ मेरे पास ही थी जी और उसका नाम मैंने विस्की रखा हुआ था, जी और वो थी अपने किरीट भाई गुजरात में जो फार्म है जी सिद्धपुर में, जी। वहाँ एक पृथ्वीराज करके घोड़ा था, उसकी बच्ची थी, ओके। और पृथ्वीराज था राजहंस का बेटा, वो बादल स्टड फार्म में है। राजहंस का राजहंस मतलब पैलेस लाइन, हाँ, राज पहले तिलक से- का। वो राज तिलक का। पैलेस लाइन हो गया ना, तो वो उसकी बेटी विस्की। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, उस घोड़ी की बेटी मतलब हाँ उस, जी। बहुत। जो विस्की की क्या हाइट थी लगभग? इसकी लगभग 61 प्लस थी। जी जी जी। तो विस्की अभी छूट गई है जिसकी? नहीं, इसकी वहाँ खड़ी है अभी, सनी अंकल के हैं, अच्छा अच्छा। रनिया। सनी अंकल के यहाँ वो 2 घोड़ियाँ मेरे से, तो मोरनी भी वहीं गई है? दोनों मेरे से मांग के लेके गए। हाँ। उन्होंने भी घोड़ों में काफी घोड़े उन्होंने खरीदे थे, आपको देनी पड़ेगी, तो फिर नहीं नहीं, अच्छे घरों से घोड़े लिए हैं और उन्होंने। अच्छा रिलेशन है हमारा उनसे। जी 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 जी। तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कुछ रिजल्ट, या उससे पहले कोई रिजल्ट आपने उससे लिया? हाँ, लिया उससे प्रभात का लिया था, जो विधाता नाम का है, जी वो फर्स्ट मेरे यहाँ जो रिजल्ट आया था वो प्रभात का था, वो मैंने यहाँ सेल कर दिया। सिरोही में नातू सिंह वकील साहब हैं, जी। उनको दिया, अभी भी वहीं खड़ा है, बहुत विधाता- अच्छे रिजल्ट। विधाता, अच्छा। उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उसके भी। उसके बाद में एक बच्ची जो देव की आई मेरे पास अभी खड़ी है। जी। अच्छा, उस देव की बच्ची, उसकी एक और खड़ी है आपके हाँ। पास। इसकी क्या डिटेल है सर, इस बच्ची की अगर बात करें तो? ये माँ तरफ से तो वो इसकी की है, जी और बाप इसका देव है, जी और इसने 2 बच्चे दे दिए मेरे यहाँ। एक तो अपने सम्राट जो पिपाड़ा वाला वंशा का घोड़ा है, जी उनसे एक बच्चा आया पचकल्याण, जी वो मेरे बुआ के वहाँ मेरे भतीजे हैं, जी मेरे भाई के लड़के, उनके पास है अभी वो बच्चा। जी और अदंत में अभी लगभग 62 के आसपास है। जी। और एक बच्ची जो मेरे पास में खड़ी है, वो पीठ अक्षर के पास में एक घोड़ा है, मोरिया का बच्चा, जी। उस घोड़े की बच्ची है मेरे पास अभी हाल में खड़ी है, वो भी पचकल्याण आई है। ओके, वो भी पचकल्याण है। वो घोड़ा तो 5 तिलक ही है, जी लेकिन खूबसूरत अच्छी पुरानी पेडिग्री का है। उसकी माँ का नाम भी विस्की था। अच्छा, उसकी माँ का नाम हाँ, भी जो विस्की। करीबन पुष्कर में 10 साल विनर रही, जी जी। 10-11 साल विनर रही। और इस जिस घोड़ी की हम बात कर रहे हैं अभी, इसकी हाइट कितनी है? ये 62 है। 62 है। हम्म। तो अब वापस आते हैं हम हमारे इस घोड़े पे, जो मेन अब इसका फर्स्ट रिजल्ट आपके पास आया है। हाँ जी। ये इसके बारे में अगर हम बात करें, इसको हम सिर्फ अपनी घोड़ियों के लिए या अपने घर के लिए अवेलेबल है, या स्टड सर्विस ओपन? नहीं, अभी बाहर भी चालू कर देंगे। स्टड सर्विस ओपन है इसकी अभी? ओके, चालू करना है, मतलब बस अभी से स्टार्ट ही करना है। जी जी जी। तो क्या इसकी, इंतजार ही कर रहे थे कि भाई अपने यहाँ रिजल्ट आ जाए फिर चालू करेंगे। जी, तो फीस वगैरह कुछ इसकी डिसाइडेड फीस है? इसकी 51,000 रुपये रखी है अभी तो। अच्छा, 51,000 रुपये फीस है। अच्छा अच्छा, बहुत काफ़ी अच्छा ब्लड लाइन मेंटेन कर रहा है घोड़ा अपने अंदर दोनों तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये भी रिजल्ट अच्छा कहीं ना कहीं
अपने आप को हमारे prove यहाँ क्या करेगा काश्तकारों के आसपास में खेती वाले जो काश्तकार हैं छोटे, उनके पास में यहाँ घोड़ियाँ वगैरह हैं सबके पास में, हुक्म। तो वो क्या बड़ी फीस तो दे सकते नहीं जी। कि भाई कहीं पंजाब जाना, कहीं अभी आजकल 2-2 ढाई लाख। हाँ, हम चाहें तो बोल सकते हैं कि हम 1 लाख रुपए लेंगे, लेकिन वही बात है ना हाँ, कि पर जो वो किसान का भला किसान नहीं हो के पाएगा। लिए जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो जो भी अपनी घोड़ियों से अगर इस तरह के ब्लड लाइन के दोनों साइड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन और स्ट्रॉन्ग पैडिग्री मेंटेन करने वाले घोड़े से अपनी घोड़ियाँ मैट करवाना चाहते हैं, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और इसकी स्टड सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, तो दूसरा अगर हम बात करें अपने ये पास, अपना बेस्ट एनिमल भी अभी 2023 में जो चल रहा है बालोतरा में, बेस्ट एनिमल भी जीता ही। अच्छा, इसके मतलब यानी कि शो विनर भी है ये। हाँ, सॉरी मैंने शायद पिछली बार तिलवाड़ा में मैंने ही कवर किया था, इससे पहले कोई इसके पहले और इसकी कोई वीडियो बना से मेरी बात हुई थी कि इस बारे में कि वो इस घोड़े का ना तो हम कहीं वीडियो डालते हैं ना कहीं फोटो डालते हैं, और आपकी वीडियो के अलावा कोई वीडियोस का बाहर है भी नहीं। अभी नहीं। तो कहीं ना कहीं थैंकफुल हूँ मैं इस फैमिली का, आप लोगों का, कहीं ना कहीं कि मुझे दोबारा से आपने मौका दिया आपके अश्व शूट करने का, आप लोगों से बात करने का, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर दूसरा अगर हम बात करें, आपके जो दूसरा जो मेल है अपने पास, अभी आपके पास कोल्ट है दूसरा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं सर। उसके वो भी योद्धा का बच्चा ही है जी और इसकी माँ है जो देव दरबार लाइन से है, जी देवराज की बच्ची है, जी। और ये भी अदंत है, लगभग 30-31 महीने का हो गया है। 30-31 महीने हाँ जी। जी। और तो इसकी मार्किंग की अगर बात करें तो आगे के 2 पाँव और पूरा पट्टा है। अच्छा, आगे के 2 पाँव और पूरा पट्टा है, तो कहीं ना कहीं शायद लक्ष्मी कदम बोला जाता है, रेयर मार्किंग हाँ, होती ऐसे है। अपने लक्ष्मी कदम बोलते हैं, और जो उर्दू शब्द में उसको डुलडुल बोलते हैं। डुलडुल इसका इनके कुरान में भी उल्लेख है जी कि जो ये जिसके पास में घोड़ा होता है वो बहुत शुभ नहीं माना जाता है, अच्छा, शुभ होता है। शुभ होता है। ओके। तो मतलब ये कहीं ना कहीं पहले ही जो घोड़ा अगर नाम, योद्धा ने 2 लक्ष्मी कदम दिए, एक तो मेरे यहाँ आया, जी। एक पंजाब में जयपाल भाई के यहाँ घोड़ी ने ठाण दिया था, शायद मेरे ख्याल से वो तूफान की होनी चाहिए घोड़ी, जी वो उन्होंने जयपाल जी ने सेल कर दिया, अभी यहाँ गुजरात खड़ा है रौनक शुक्ला के पास, वो भी लक्ष्मी कदम। पहले ही देखो, ये घोड़ा अपने आप में पहले ही इतना डिवाइन क्रिएचर है और डिवाइन एनिमल, ये इसको कह सकते हैं, मतलब बहुत शुभता इसमें अपने आप में ही है। और फिर अगर मार्किंग वाइज और इस तरह की अगर चीज़ें भी अगर ये देता है तो कहीं ना कहीं उस घर का तो फिर शुभ होने से कौन रोक सकता है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो काफ़ी अच्छा मार्किंग का घोड़ा है, आप लोग विजुअल्स में भी देख पा रहे हैं। सर इसके बारे में अगर बात करें तो इसको भी आप स्टड सर्विस के लिए चालू करेंगे? अभी थोड़ा टाइम है इसका, अभी थोड़ा टाइम। हाँ टाइम, थोड़ी एज होने के बाद में जी फिर इसको भी चालू करेंगे। जी। और अगर हम आगे हम फिलीज की बात करते हैं अपने पास, तो अपने पास कितनी फिलीज हैं अभी? मेरे पास अभी 5 है, फिली 6 फिली कैटेगरी में 6 है। ओके। तो हम ग्रे वाली की अगर बात करें तो इसकी क्या डिटेल है? ग्रे है जो मेरे यहाँ बड़गांव ठिकाने की एक लाडकी करके घोड़ी है मेरे पास में, पुरानी ओद की, जी बहुत अच्छी घोड़ी है। अभी तो एज होगी उसकी करीबन 16-17 साल, और उसको मैंने भेजी थी वहाँ रोहिणा नारायण सिंह जी के पास में, जो उदयराज घोड़ा था, उदयराज की बच्ची है। उदयराज की बच्ची है। तो वो जो आप बता रहे हैं, इसकी जो मदर है, इस घोड़ी की जो, इस बच्ची की जो डैम है, वो ग्रे कलर, वो भी ग्रे कलर ग्रे। अच्छा। तो उदयराज ये जन्म से तो भंवर थी बच्ची, जी पचकल्याण थी, जी। फिर ये तो धीरे धीरे ग्रे हो गई। अच्छा।